आप सभी शिक्षक बंधुओं का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में फिर से स्वागत है। मुझे पता है कि आप लोग मेरे वीडियो का वेट कर रहे थे कि मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर कर सकूं, तो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं और कुछ बातों को शेयर आपके साथ में करूंगा। और उन बातों को जो मैं शेयर करने जा रहा हूं वो आज की हियरिंग से संबंधित है। 28 नवंबर की जो हियरिंग हुई है उससे संबंधित है। तो सबसे पहली बात तो आज आपका जो पीआरटी के जो कैंडिडेट्स थे, पहले वो बधाई के पात्र हैं। क्यों बधाई के पात्र हैं? क्योंकि उन्होंने इस बार जो अपना एडवोकेट रखा है बिल्कुल अपने अनुसार रखा है। अभी तक मैं जो पीआरटी के एडवोकेट्स को देख रहा था, उनके पास या तो समय की कमी थी या अपनी बातों को रख नहीं पा रहे थे। एक साथ उनके पास इतने ज़्यादा केसेस थे कि वो आपको समय नहीं दे पा रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने इस बात की चर्चा की थी कि देखिए, बहुत बड़ा आप डॉक्टर कर लेते हैं, लेकिन वो डॉक्टर जो है आपसे आपके बीमारी को नहीं जान पा रहा है, आपको देख नहीं रहा है। जब आपका ऑपरेशन हो जा रहा है तब वो दौड़ा दौड़ा आता है और कहता है भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो वो दिक्कत कर रहा था। आपने इस बार का जो इसलिए देखिए मैंने यहाँ लिखा टीजीटी 2016 और मैडम का मैंने नाम भी लिखा कि आज का जो सब कुछ था, मैडम की बहस बहुत अच्छी थी। वी मोहना मैम सीनियर एडवोकेट हैं एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो आपने जो इस बार चूज किया है एडवोकेट, बिल्कुल अगर आप शुरू से ऐसे रखे होते तो आज कुछ तस्वीर अलग होती। मेरे तो भाई कान तरस गए थे कि कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में पीआरटी का नाम भी ले। ये ऐसी लेडीज थी जिन्होंने दूसरे को कहा कि नहीं भाई लेट मी फिनिश, पहले मुझे बोल लेने दीजिए। तब उन्होंने कहा कि भैया दूसरे को मौका देंगे। ऐसा ही तेज तरार आदमी आपको चाहिए था कि जो कम से कम अपनी बात को जो है दहाड़ के साथ, एकदम शेरनी की तरह दहाड़ के उन्होंने बोला आज है। तो बहुत ही सुनने में मज़ा आया है। और जिस तरीके का बात रखनी चाहिए थी, बिल्कुल पुरजोर तरीके से रखा है। तो ऐसे साथी, ऐसे जो शिक्षक बंधु हैं जो इस केस में इन मैम को सिलेक्ट किए हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है। और इन्हें कंटिन्यू करिएगा, ये बात और सजेशन के तौर पे रखिए कि इन्हें कंटिन्यू करिएगा। यानी जो 28 तारीख की सुनवाई है उसमें भी इनको आप शामिल करेंगे। और जैसा ये गाइडलाइन दे रही हैं तो बिल्कुल आप उस गाइडलाइन पे चलें। बस आप मैडम के साइड से कहिए कि जो भी है उसमें टाइम लिमिट हो जाए। टाइम लिमिट की बात एक बार आप उनके कान में डाल देंगे तो अगर टाइम लिमिट नहीं देती है कोर्ट, तो अगर ये एक बार भी बोल देंगी तो शायद उनकी बात सुनी जाए और लेडीज़ होने का फ़ायदा भी नहीं मिलेगा। एक बात और है, मान लीजिए कि 10 एडवोकेट्स मेल बोल रहे हैं और उसमें से दहाड़ना शुरू करेंगी, बोलना शुरू करेंगी, तो जाहिर सी बात है इनकी बात को सुना जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात आज की सुनवाई में रही है कि आप लोगों ने वी मोहना मैम को आज अपने साइड से लिया है, अपने साइड से खड़ा किया है। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब बच्चों में कन्फ्यूज़न है, अभ्यर्थी में कन्फ्यूज़न है, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ है। तो इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल समझिएगा सर। एग्जाम्पल ये है कि एक बच्चा जो है वो पढ़ाई में ठीक नहीं है और फेल हो गया है, एग्ज़ाम हुआ है और फेल हो गया है। अब टीचर जो है बच्चे को बुला रहे हैं और पूछ रहे हैं भाई क्या बात है, पढ़ाई नहीं करते हो? तो कह रहा है कि सर बहुत दिक्कत हमको है। तो कह रहे भाई तुम पहले भी तो बोले थे बहुत दिक्कत है और फिर तुम दिक्कत कह रहे हो। तो कह रहा हाँ सर ये ऐसे है वैसे है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, मेरे घर पे इतनी जिम्मेदारियां हैं, लाइट गुल हो गई थी, इसके बाद पेन की रिफ़िल ख़त्म हो गई थी, इसके बाद सर हम पढ़ने बैठे हैं तो ठंडक लगने लगी थी, हम खाना खा के सो गए। मतलब ढेर सारे बहाने। और वो बहाने कितने हैं? 155 पेज के बहाने हैं वो। भाई गुरु तो गुरु है, टीचर तो टीचर है। वो जो पहली लाइन उसने बोला है कि सर ऐसी ऐसी बात हुई है, तो वहीं से वो पकड़ लिया। तो उसने क्या कहा कि ऐसा है कि ऐसे नहीं चलेगा, अब अपने पिताजी को लेके आइए। अब आपको जो दलील देनी थी आपने दे दी है, वो समझ भी रहा है टीचर, कह रहा किसको? अपने पिताजी को लेके आइए। तो आप क्या कहेंगे कि सर ऐसा वो कल नहीं आ पाएंगे। तो फिर वो क्या टीचर कहेंगे? टीचर कहेंगे अच्छा परसों लेके आओ भाई। तो कहेंगे सर ऐसा फ़ोन पे बात कर लीजिए ना। तो फिर आप क्या कहेंगे? नहीं फ़ोन उन पे नहीं चलेगा, उनको लेके आना है और फिजिकली लेके आना है। तो आप क्या कहेंगे? सर ऐसा है कि अच्छा ठीक है 2-3 दिन बाद। तब टीचर ने क्या कहा? फ्राइडे को लेके आइए। यही हुआ है। बस इसी को आप कंपेयर कर लीजिए बस, और कुछ कहने और सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। यानी सब कुछ आपके साइड में, सब कुछ पॉजिटिव है। यानी जितनी भी दलीलें, जितना भी वो सब बना के दिया गया था, उस कुछ भी माने नहीं है। सब डिसीजन हो चुका है। अब बस
जब मुख्य सचिव महोदय आएंगे उनसे बस एक ही बात पूछी जाएगी कि जो भी कोर्ट का ऑर्डर था उसका इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ। अब मुख्य सचिव ऐसा थोड़ी कहेंगे कुछ समझ में नहीं आया, वो क्लियरिफिकेशन में जाना था, ऐसा कुछ नहीं वो कहेंगे। वो पॉलिटिकल आदमी भी नहीं है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि वैकेंसी कब की है, कब पूरी की जा रही है। उनसे बस एक ही सवाल पूछा जाएगा कि इसमें दिक्कत क्या आई, आपने क्यों नहीं किया। दिक्कत भी नहीं पूछी जाएगी, वो दिक्कत को सॉल्व करने के लिए बैठाए गए हैं। और क्या काम है भाई मुख्य सचिव का कि भाई जो भी प्रोसीडिंग हो रही है, जो भी संविधान के अनुसार काम करना है, वो सब कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसकी निगरानी करनी है। और क्या करना है भाई आपको अगर एक स्टेट मिला हुआ है तो उस स्टेट में सारी चीजें सुचारू रूप से चल रही हैं नहीं चल रही हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो आप ही ना जवाबदेह बनेंगे कि भाई जो भी ऑर्डर दिया गया है उसका इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ है इतना समय के बाद। तो अब वो ये नहीं कहने जाएंगे कि सर हमको क्लियर ही नहीं था, ऐसा थोड़ी कोई कहेगा। सीनियर आईएएस ऑफिसर जो है ऐसा थोड़ी कहेंगे। अब अगर इस पॉइंट पर केवल हाँ और ना ही चलेगा, यानी क्यों नहीं हुआ सर हो जाएगा। एक दो पॉइंट अगर वो बोलते हैं कि सर ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, साफ साफ बिल्कुल कहेंगे कि जैसा है वैसा ही होगा, अब चेंज नहीं होने वाला है। अब ये सर ऐसा थोड़ी कि घर की पंचायत है कि आज डिसीजन हो गया, इसके बाद फिर नहीं पिताजी अब ऐसा है कि नहीं फिर से मेरी बात सुनी जाए, फिर 10 दिन बाद नहीं अब फिर से मेरी बात सुनी जाए, ऐसा थोड़ी होता है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो अब इसे आप पॉजिटिव वे में रखेंगे। पॉजिटिव है, सब कुछ पॉजिटिव है, आपके लिए भी पॉजिटिव है और जो आपके ये पंचायत सचिव हैं उनके लिए पॉजिटिव है, दोनों लोग के पॉजिटिव है, एक नहीं दोनों के लिए पॉजिटिव है। तो बिल्कुल इसको मन से निकाल दीजिए, कोई भी निगेटिव है। इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल देकर समझाया है कि मुख्य सचिव कॉल किए जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि बातों से संतुष्ट नहीं है। क्योंकि एडवोकेट महोदय क्या कर रहे हैं बार बार कि साहब ये दिक्कत है वो दिक्कत है, वही बहाना वाला कि साहब घर पे मेरी लाइट चली जाती है, सब ये दिक्कत है ऐसी दिक्कत है, हम पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल वही चल रहा है। तो मुख्य सचिव देखिए, मैंने एक वीडियो में बताया था कि जैसे ही मुख्य सचिव कॉल किए जाएंगे सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। मुख्य सचिव बार बार नहीं बुलाए जाते हैं, मुख्य सचिव को बुलाने का मतलब बड़ी बात होती है। तो मुख्य सचिव कॉल किए गए, फिजिकली कॉल किए गए हैं। अब देखिएगा 28 तारीख को आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब डेट भी नहीं बढ़ने वाली है। मैंने ये प्रोसीडिंग चलती है, कोई भी मामला एक डेट पे नहीं होता है, सबकी बातें सुनी जाती हैं। एक डेट एक मौका इनको भी मिला अपनी बातों को सबमिट करने का, जज खुश नहीं है, इसलिए नेक्स्ट हियरिंग में एडवोकेट से नहीं पूछा जाएगा और कोई सीनियर एडवोकेट आएगा भी नहीं डांट खाने के लिए, ये बिल्कुल सोचिए मत। ऐसे ही एडवोकेट्स आएंगे जो आपके उनको डिफेंड भी नहीं करना है, अब तो डिफेंड भी नहीं करना है, अब तो बस केवल बातें की जाएंगी, पूछी जाएंगे। तो निश्चिंत रहिए, सब कुछ पॉजिटिव है, आपके साइड में सारी बातें हैं। तो कोई भी भ्रम की स्थिति मत रखिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखिए। और एक बात फिर से है, अपनी और अपने साथियों को मोटिवेट करिए कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ ठीक होने वाला है। फिर से मैं आप सभी से अपील करूंगा, एकजुट रहिए और एकजुट रहने के बाद 28 तारीख पे फोकस करिए कि 28 तारीख में देखिए क्या होने वाला है। और आई थिंक अब कुछ नहीं हो सकता है, अब कितना भी हाथ पैर मान लिया जाए अब करना पड़ेगा। ये तो जिद है एक तरह की कि भाई नहीं करेंगे नहीं करेंगे, अपनी मर्जी से चल रहा है। लेकिन कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें जिद नहीं चलती है कि नहीं हम अपनी साइड से करेंगे। इसका क्या रिवर्स करके देखिए कि मान लीजिए ये केस ऐसा होता कि ऑर्डर आपके साइड नहीं आया होता और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा होता कि नहीं वैकेंसी रद्द कर दी जाए, तो आप नहीं मानते क्या? आप भी तो मानते इस बात को ना। जब कोई भी मामला कोर्ट में गया है तो दोनों पक्ष को मानना होता है, ऐसा नहीं खाली एक ही पक्ष मानेगा। अगर आपके अगेंस्ट में आया होता तब भी आप मानते इस बात को कि साहब वैकेंसी, तब आप थोड़ी ये कहते कि साहब हम ओवर एज हो गए अब हम क्या करें, साहब हम दूसरा क्लियर नहीं कर सकते अब हम क्या करें, सर उसी तरह से हम 6 साल जैसे पढ़ा करते थे अब नहीं पढ़ पाएंगे अब हम क्या करें। तो ये सब बातें कोर्ट सुनता? कभी नहीं सुनता। तो कोई भी डिसीजन आता है तो दोनों पक्ष को मानना होता है, ऐसा नहीं होता कि एक पक्ष के लिए लागू होगा। संविधान सबके लिए बराबर है, ऐसा थोड़ी कि आपको दूसरी नज़र से देखा जाएगा, आपकी दूसरी नज़र से आपके फेवर में डिसीजन नहीं आएगा तो आप बार बार कहेंगे सर ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता है। उसे पॉसिबल करना पड़ेगा ना। मुख्य सचिव की जिम्मेदारी है कैसे आप इसको पॉसिबल कर रहे हैं, किस तरीके से आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी है।
दिक्कतें तो हर जगह हैं, हर एक चीज़ में दिक्कत है, किसमें दिक्कत नहीं है? हर जगह दिक्कत है। तो इसलिए बिल्कुल पॉजिटिव है, आपके साइड का है। बिल्कुल भरोसा रखिए कोर्ट पर, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखिए और न्याय व्यवस्था पे भरोसा रखिए, बिल्कुल सब कुछ अच्छा होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा कहता हूँ। और बहुत ही अच्छा आपके लिए है। और ऐसे लोग जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ही ना भूला करें। फिर कुछ होता है आने वाले दिनों में तो मैं उसको लेकर के आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।